आने वाली 3 जुलाई को जीतपुरा में गुरु पूर्णिमा पर गुरु भगत दुलाराम जी के आशीर्वाद से विशाल भंडारा जागरण है। गुरु पूर्णिमा पर 3 जुलाई को गुणगान करने के लिए भाई सुमित कनानौर वाले भाई जी आ रहे हैं। बाबा गोरखनाथ जी के, गुगा जी के मीठे मीठे भजन सुनाने लिए। और अब 1-1.5 महीना हम भी थोड़ा परेशान थे। बहुत श्रद्धालु आए हैं जिनकी बारी नहीं आई, नंबर नहीं आया। एक सिस्टम बनाया जीतपुरा धाम, हर शनिचर को दरबार लगेगा सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक। हर श्रद्धालु को टोकन के हिसाब से बारी आएगी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। आने वाले श्रद्धालु को भोजन मिलेगा, फ्री सेवा है। कभी पैसा लिया नहीं, कभी जिंदगी में लेंगे नहीं। आने वाले को भोजन खिलाएंगे, चाय फ्री। और एक ऐसा रूल सिस्टम बना दिया, जो भी श्रद्धालु कहीं से भी आओ, हर श्रद्धालु की श्री ज्योतिराम जी से बातें हों और श्री ज्योतिराम जी सभी की बातें बताएं, सभी को आशीर्वाद दें। दरबार से कोई निराश होकर ना जाए। क्यों भीड़ ज़्यादा होने लगी, तो भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत माता बहन भाई आस कर आते हैं, उनकी बातें नहीं हो पाती तो हम भी परेशान होते हैं। और वो तो होते हैं बेचारे, गाड़ी का भाड़ा लगा के आते हैं, को बस में आता है। तो हमने एक सिस्टम बनाया है, शुक्रवार को सुबह 4 बजे टोकन नंबर वाइज चालू हो जाएंगे और श्री ज्योतिराम जी हिल्ला मार कर अपना बुलाएगा। जिनको क्या किस काम के लिए आए हैं, क्या तकलीफ है, वो खुद ही बताते हैं। हम तो 23-24 साल हो गए उनके सेवक हैं और सेवक ही बन के रहेंगे। हमारा काम है आने वाले श्रद्धालु को रुकने की सुविधाएं, टॉयलेट बाथरूम की हमने बना दी। रसोई श्री ज्योतिराम जी की तैयार हो गई। हर शुक्रवार को शाम को दूर से यात्री आते हैं, उनको रुकने की पूरी सुविधाएं है। भोजन फ्री, रुकने की सुविधाएं फ्री, वाटर कूलर का ठंडा पानी मिलेगा, लाइट चल गई तो जनरेटर है फ्री। और शनिवार को सुबह 5 या 4 बजे दरबार चालू हो जाएगा। रात्रि 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे श्री ज्योतिराम जी की इच्छा तक दरबार चलेगा। और श्री ज्योतिराम जी सबका पर्चा भर भर का बात बताएंगे, सभी को आशीर्वाद देंगे। क्यों 1-1.5 महीना से हम खूब परेशान हुए हैं। हर शनिचर को 500, 700, 1000 तक श्रद्धालु आ जाते हैं। तो वहाँ श्रद्धालु परेशान हो जाते हैं। हर इंसान चाहता है मेरी भी 2 बातें हों, मैं भी 2 बात दिल की पूछूं, लेकिन वह पूछ नहीं पाते। इसलिए हमने एक सिस्टम बना दिया, 250 तक टोकन देंगे। और जितनी भी हमारे अंदर पावर देता रहेगा श्री ज्योतिराम जी, उनकी वाईफाई काम करती रहेगी, उतना ही टोकन बताते रहेंगे, नंबर और आगे बता देंगे। तो चाहे पहली बार सेवक आओ, चाहे यहाँ 15 साल से जुड़ रहा वो आओ, जिसके मन में जो सवाल है उसका उत्तर श्री ज्योतिराम जी जरूर देगा। और मन करके 2 टाइम पूजा अपने घर पे करो। कर्म एक प्रधान देवता है, सागर सागर अपना कर्म भी करते रहो। कर्म नहीं करोगे तो पूजा पाठ से कुछ नहीं मिलेगा। तो श्री ज्योतिराम जी की तो एक ही वाणी बेटा, कर्म एक प्रधान देवता। कर्म ही इंसान की पहचान बनाता है और कर्म से ही इंसान को फल मिलता है। तो हम 2 टाइम किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर अच्छे विचार, अच्छी सोच और उनके चरणों में ध्यान लगाएंगे। और घर पर अपने बूढ़ा ठेरा माँ बाप की सेवा कराएंगे, छोटे बड़े का मान सम्मान रखेंगे, तो हमारे घर में सुख शांति होगी, हमारे घर में बरकत होगी। श्री ज्योतिराम जी की, हमारे गुरु जी की दी हुई विधि है, 1 दीपक में 2 बत्ती। 1 बत्ती बभूता सिद्ध की है, 1 बत्ती श्री ज्योतिराम जी की है। और 1 कलश पानी का, तांबे का हो, लुटिया मिट्टी की हो। फिर आरती करो। अंगारी का भोग दे सकते हो आप, अंगारी पर गोड़ा की चुटकी भी चढ़ा सकते हो आप। श्री ज्योतिराम जी की आप बीड़ी भी लगा सकते हो आप। ये जरूरी नहीं आपने होका भर कर रखना है और आपकी इच्छा ना लगाओ, ये किसी को लाग नहीं, आपने बीड़ी लगानी जरूरी है। सुबह का टाइम पूजा का 4:15 या 5:15, 5:15 का तो बहुत अच्छा ब्रह्म मुहूर्त है। 6:15, कई लोग 10 बजे 11 बजे पूजा करते हैं, उस पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा आपको। और किसी में पूजा करते टाइम बासी आना, दे टूटना होता है या नेगेटिव चीज़ आती है, तो वो खाली 2 बत्ती लगाओ, आरती करो, वो नेगेटिव चीज़ खत्म हो जाएगी। भक्ति करनी है, ध्यान लगाना है, आत्मा जगानी है, तो सुबह शाम आप
2 धूपिया रख सकते हो, अंगारे रख सकते हो, गुड़े चढ़ाओ, मिश्री चढ़ाओ, खंड चढ़ाओ, जो भी घर में प्रसाद बने आप भोग लगाओ आप श्री ज्योतिराम जी के चरणों में। ये आपका काम धंधा में रुकावट है, आप सुबह शाम 21 दिन या 11 दिन अरदास कर दो बिजनेस के लिए श्री ज्योतिराम जी से, सिर्फ दिल से प्रार्थना करनी, आपका काम चालू हो जाएगा। आपके संतान नहीं है, आपको संतान मिलेगी। आपके बच्चे पढ़ाई में डाउन चल रहे हैं, उनको भभूति दो, पढ़ाई में उनका दिमाग चलेगा। आपके घर में क्लेश होता है, प्यार नहीं है, जूत बाजते हैं, 1 लोटा पानी का लो, कच्चा दूध, गंगा जल, 3 चोटी भभूति सुबह शाम अपने घर में छिड़काव दो, और अगरबत्ती की जगह आप धूप लगाओ। अगरबत्ती के अंदर हो सकता है, मैं तो मानता हूँ भाई अगरबत्ती शुभ नहीं होती, कि उसके अंदर लकड़ी बांस की भी हो सकती है। धूप सबसे अच्छी शुद्ध होती है। गूगल धूप लगाओ, कैसी भी धूप लगाओ, घी में थोड़ा घी की आंगड़ी लगाई और उसको घर में लगाओ, बहुत अच्छी महक आएगी और देवता का घर में पैरा होगा। तो आप श्री ज्योतिराम जी की या हनुमान जी की, किसी भी देवता की पूजा कर लो, दिल से अरदास घर ही बैठ के करोगे ने। देखो पूछा, अपना हरियाणा बोले पूछा, एक बार बता देगा सारी दिल की बात खोल कर। हमने उससे फल लेना तो दिल से उसके साथ जुड़ना होगा। वो हमारे को थोड़ा हजमाओ भी गा, देख भी गा, या मेरा बेटा बेटी मतलब न जुड़ रहा है, या मेरी ये सेवा कर रहा है। क्यों? उनकी ताखड़ी है, वो बड़ी बड़ी ताखड़ी है श्री ज्योतिराम जी की। अभी बहुत बच्चे कामयाब होते हैं इनके नाम से, जो बाहर कोचिंग लेते हैं, कोटा, सीकर, चंडीगढ़, रोहतक, दिल्ली। बहुत बच्चे भी मानते हैं श्री ज्योतिराम जी को, आस्था होती परमात्मा का प्रति। क्यों? हिंदुस्तान में देव शक्ति बड़ा चमत्कार करती हैं। चमत्कार लेने के लिए इंसान ने अपना दिल और दिमाग चाहिए। जो माइंड से ज़्यादा सियाना होता है वो इंसान भटक जाता है, जो दिमाग से भोला होता है वो श्री ज्योतिराम जी से पढ़ लेता है। माइंड वाला तो भाई जीत पर दरबार में आया एक बार, उसका श्री ज्योतिराम जी ने आते समय काम कर दिया, और काम नहीं बना तो फिर क्या करेगा? दूसरी जगह ढूंढ लेगा। ऐसे भटकने से कुछ नहीं होगा। काम तो श्री ज्योतिराम जी ने करना है, और वो देव सबका ही काम करता है। 2 दिन अग पच्छा हो उसका भाई। ये जिस लाइफ में जुड़ रहे हैं जितने, इनको पूछो। संजीव मेरी बहन डॉक्टर काजल है, जिनको ऐसा श्री ज्योतिराम जी ने घर बसाया है। मेरी बहन 9 आंसू लेकर आई थी, भाई मैं बिन भाइयों की बहन हूँ, श्री ज्योतिराम जी मेरे को गले लगाएगा, मैं वे भी जरूर लगाएगा। मेरी बहन को बेटा दिया। जितने भी बहन, सुमन है, हमारे फोटोग्राफर है, संजू यादव जी है, श्री ज्योतिराम जी ने लाखों दुनिया का भला कराया है। मानता हूँ 30% लोग भटक जाते हैं, कदे उस धाम पर कदे उस धाम पर। हिंदू समाज में, सनातन धर्म में एक गुरु की पूजा करते हैं, एक की निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान एक है, राम कहिए, श्याम कहिए, बहुता सिद्ध कहिए, श्री ज्योतिराम जी कहिए। आस्था होनी चाहिए दिल में। भगवान पैसे में नहीं मिलता, बहु में नहीं मिलता, जाति बिरादरी में नहीं मिलता। हमारे समाज में भक्ति में राजनीतिक बना रखे, एक दूसरे की टांग खींचना, मैं ठीक हूँ वो गलत है, मैं ठीक हूँ वो गलत है। श्री ज्योतिराम जगत में 25 साल से देख रहा हूँ। तेरा मेरी ये छोटी सोच, कर्म करो, देवता को मानो। हम जिस टाइम पे सेवा में लगे थे 25 साल पहले, बहुत ही कम दरबार होया करते। आज इतने दरबार हो चुके हैं श्री ज्योतिराम जी का, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर हल्के में, हर जिले में। हरियाणा में तो हर जिले में, हल्का में श्री ज्योतिराम जी का 50-60 किलोमीटर में कम से कम भी 20-20, 30-30 श्री ज्योतिराम जी की गद्दी लग रही है। मैं तो कहता हूँ सभी भगत फड़े फूलने लोगों की सेवा करो, ईमानदारी करो। ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ईमानदारी से सेवा करोगे, देवता साथ देगा। या मैं इन्हें सोचूंगा भाई दुनिया से दुनिया को गुमराह करूंगा तो श्री ज्योतिराम जी मेरे को गुमराह कर देगा, ऐसा डंडा मार देगा, समझ में नहीं आएगी। तो भक्तों, ईमानदारी की सेवा का फल जरूर मिलेगा। ये वो देव है, 2 टाइम आपके पास घी नहीं तो धूप लगा दो, आरती कर दो। आपके पास में घी है, अंगारी 2 बत्ती लगाओ, 2 अंगारी रखो, गोड़ा, मिश्री, पतासे का भोग लगाओ, कलश रखो पानी का, सुबह शाम कलश का घर में छिड़काव करो। नवमी का श्री ज्योतिराम जी का हलवा खीर का भोग लगाओ। सत्यम का भभूता सिद्ध का, छठ की रात होती, सत्यम का भोग भभूता सिद्ध का होता है। नवमी की रात होती, 10वीं का भोग श्री ज्योतिराम जी का होता है। भभूता सिद्ध का भोग गोड़े का, खांड का,
या खुले चावल खांड का भोग लगाओ या हलवा खीर का लगाओ, जैसे भी आपकी श्रद्धा है, भगवान को किसी भी रूप में पूजो आप। भगवान कभी ये नहीं कहता मेरे को हलवा चाहिए खीर चाहिए, हमारी श्रद्धा है, हम हमारे बच्चे को खिलाएंगे। भगवान तो एक बार भोग लगा देंगे बस, ओके खा जाएगा, खा के नहीं जाता, हमारे बच्चे खाएंगे, हम ही खाते हैं उसको। हम सवामणी लगाते हैं, मंदिर में 2 लाडू चढ़ा देंगे, 5 चढ़ा देंगे, सवामणी हमारे परिवार रिश्तेदार सभी खाते हैं ना। तो भगवान तो नहीं खाता, भगवान तो आशीर्वाद देने के लिए आता है। तो भाई मन से मानोगे ना आप। जो लोग सोशल मीडिया के हिसाब से भगवान की पूजा नहीं होती, भगवान की पूजा दिल से होती है, घर बैठ के करेंगे जब होती है। यूट्यूब के माध्यम से भजन सुन लो, आरती सुन लो। अब तो जितने भी जागरण होते हैं, जितने भी दरबार हैं श्री ज्योतिराम जी के, सब यूट्यूब के माध्यम से लाइव प्रोग्राम देखते हैं लोग, भजन भी सुनते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी देखते हैं। एक लोगों की एक श्रद्धा और ज्योतिराम जगत में इतनी प्रचार हो रही है, अत्यंत ज्यादा प्रचार हो रही है ज्योतिराम जी का। अब 10-15 साल से डंका बज रहा है इनके नाम का, और लोगों के काम भी करता है। भाई देखो, मैं मानता हूँ किस्मत भी अड़ती, इंसान का कर्म भी अड़ा है, विचार भी अड़े हैं, लेकिन आशीर्वाद ज्योतिराम जी सबको देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिल जाता है, किसी का तो आते समय दरबार में काम हो जाता है। एक इंसान भाई साल 6 महीना वेटिंग में रह ले है, उसका दिल भी टूट जाए, वो फिर भी लगा रहता है, काम सबका करता है। तो मैं तो सभी की यही भीड़ बंधा हूँ, दिल से मानो आप, अपने घर की पूजा करो। कहीं भी नज़दीक जागरण हो, जागरण में जरूर जाया करो। जागरण में बाबा बांझ को पुत्र देता है, कोडी को कया देता है, अंधों को आँखें देता है, बेजगार को धंधा देता है, गूंगों को जवान देता है, पगलों को पाँव देता है। ये तो देने वाला है, इसने नहीं चाहिए कुछ भी। ये तो आशीर्वाद देने के लिए आया, ना पाखंड करने के लिए आया, ना ढोंग करने के लिए आया, सनातन धर्म को चमकाने के लिए आया श्री ज्योतिराम जी। भाई मैं हूँ शिव जी का बेटा हूँ, भभूता सिद्ध का चेला हूँ, मेरी भभूति के अंदर करामात है। ना कोई डोरा, ना कोई तवीज, ना शमशान जानो, ना चुराइए जानो। कमेंट करने वाला बहन भाइयों से कहता हूँ, मेरे से हिंदी में करना, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग बड़े लिखे होगे, मैं तो पागल हूँ, मेंटल हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। हिंदी का शब्द लिखोगे मैं पढ़ कर जवाब दे दूंगा। नहीं, मेरे नंबर है 94 168 30,000। हाँ, मैं ज्योतिराम जी से प्रेम करता हूँ, ज्योतिराम जी मेरा भगवान है और दुनिया का भला करता है। इंसान की आत्मा देखता है, माइंड देखता है, यो इंसान तेरे से दिल से जुड़ा है या मतलब भी जुड़ा है, यो तेरा भगत की निंदा करेगा या चुगली करेगा। हाँ, भगत लोगों को लूटता खाता है, उसका डंडा ना सम जरूर चढ़ाता है ज्योतिराम जी, ये मैं सच्चाई बताता हूँ। जिन लोगों ने इसके नाम पर बिजनेस बना रखा है, 11-11 हज़ार का हवन उतारे ठेकरे, उन लोगों को तीसरी पीढ़ी का ताला बंद कर देगा। इसका नाम श्री ज्योतिराम गोदारा है। मैं दिल की बात बताता हूँ, ईमानदारी से इसकी सेवा करेगा तो पूरा साथ देगा, एक बाल बाका नहीं होने देगा। इसकी सिर्फ 2 पूजा पाठ हैं। घर पे हवन करवाना हो तो पंडित जी को बुला लो आप। मैंने भी 8-10 साल खूब हवन करे हैं, ब्राह्मणों के साथ मैं जाया करता, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं। सबसे अच्छा रिजल्ट लगा मैंने 4-5 साल से। किसी भी पंडित जी को बुलाओ, श्री निरंजन नाथ भभूता सिद्ध श्री ज्योतिराम जी की आहुति दिवाओ। 6 बिन्ना में, 2 बिन्ना में, साल में जरूर कराया करो। साल में 2 साल में डेरू का जगराता होता है श्री ज्योतिराम जी का, डेरू की रात जगाओ। श्री ज्योतिराम जी को उनका मेरे को बड़ा कलाकार चाहिए कोई नहीं, छोटा डेरू की रात जगा लो ना। अपने घर में दीपक जलाओ, 5 लेडीज माँ बाण बेटी इकट्ठी हो, भजन कर लो। तो उनको जितने भी मानोगे आप, जितना ही मीठा करोगे उतना ही मीठा है। ये मैं दिल की बात बताता हूँ। हम हर ऐसे बहुत सेवक हर महीने खाटू श्याम जाते हैं, सालासर जाते हैं, कोई गंगा स्नान करने जा है, कोई मथुरा फेरी लगाने जा है। हर इंसान की सोच अलग अलग है। हम काली नाड़ी जाते हैं, हम भी सालासर जाते हैं। हरिद्वार भी मैं 11-12 साल देखा है। हरिद्वार का माहौल, माँ गंगा, एक वो माँ गंगा है जो हर इंसान को उठती है। वो कभी नहीं देखी राजा है, फकीर है, पापी है, वो सबको आशीर्वाद देती है। लेकिन तन धोने से पाप नहीं धोगा, आत्मा धोने से ही पाप धोगा। मैं गंगा स्नान करता रहूं, मेरे माँ बाप ने मैं टुक्के नहीं दूं। क्यों? इनसे बड़ा तो कोई गुरु है ही नहीं संसार में। माँ बाप से बड़ा तो कोई गुरु नहीं है। जिन्हें जन्म दिया है,
आज वह बूढ़े होंगे, कल बूढ़े हम होंगे, कल वह संसार छोड़ के चल जाते हैं, गिले गिले बेटे भी आ जाते हैं, फिर पोते आ जाए, पड़ पोते। तो पेड़ है, फल लग रहा है, आना जाना लगा रहा है, संसार का ये मेला है। तो मेरे इस मैसेज को शेयर भी करया करो। मैं तारा ही बहन भाइयों का भाई सूँ, किसी का बेटा सूँ। गुरु शब्द एक पवित्र है, वो कभी अछूत नहीं होता। गुरु जी का जो शब्द है, इंसान में लाख कमी हो सकती है, लेकिन वो शब्द एक शुद्ध है। जय श्री राम बहुत पवित्र शब्द है। ओम नमः शिवाय गायत्री मंत्र हमारे पास में सनातन धर्म में अच्छे मंत्र, वेद शास्त्रों में अच्छे मंत्र हैं, जपने वाला चाहिए। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हमने दूसरा धर्म में किसी देवता का या किसी भगवान का चमत्कार देखने की जरूरत नहीं। हमारे पास में इतने देवी देवते हैं, इतने चमत्कार करते हैं हमारे सनातन धर्म में हैं, जो लोग एक दूसरे टांग खींचते हैं, कमेंट करते हैं, आलोचना करते हैं, ढोंगी पाखंडी। आप मुसलमान धर्म में देखो, ईद के अंदर मस्जिद के अंदर कितने प्यार से ईद मनाते हैं, गुरुद्वारा में जाके देखो लंगर भंडारा कितना अच्छा चलते हैं। हमारे तो लोग बस हो सके ज्योतिराम जी तो सत्यवान का, हनुमान जी मेरा से, श्याम जी किसी का एक नहीं है, सभी के देवी देवता है। आप प्रेम करो, दूसरों को देख कर कटो मत ना, जड़ो मत ना, खुश रहो, भगवान से प्रार्थना करो, पड़ोसी के घर में सबसे अच्छी सुख शांति दे। कदे हमारे बाद में देती है, हमारे पड़ोसियों के बच्चे को कामयाब करो, पड़ोसी की दारू छुटवा मेरे ज्योतिराम जी, हमारे घर में शांति अपना आप हो जाएगी। तो भक्तों, देव तो हमेशा देने का होता है, लेने वाला चाहिए। तो श्री ज्योतिराम जी तो देने वाला भाई, ठीक है। लालच की भक्ति का कभी फल नहीं मिलेगा। हमारे देखा मैंने ज्योतिराम जगत में अपना नाम चमकाने के लिए हजारों कमियां दूसरों में काटेंगे, कीचड़ लगाएंगे, चाहे वो कलाकार हों चाहे भगत लोग हों, मूर्ख हैं वे, उनके थापड़ जरूर मारता है देवता। किसी के ऊपर कीचड़ लगाना, आलोचना करना, निंदा करना हमारा कर्म नहीं है। जो जैसा करेगा ऐसा भरेगा, जो बोएगा वो काटेगा, जो खोदेगा वो पड़ेगा। उसका लेखा, उसकी किताब श्री ज्योतिराम जी के पास में उसकी पुस्तक है, वो हर इंसान का लेखा लिखता है। ये मेरे बेटा ने कितने जागरण करे, कितने हवन करे, किससे कितना पैसा लिया, श्री ज्योतिराम जी लिखता रहता है। एक दिन उसने इतना भजन में डाल देगा, और जब वो श्री ज्योतिराम जी से बात करेगा तो उसके अंदर बैठ के शयन बैठेगा तो खुद में कमी दिखाई आ जाएंगी, बीता ने ये गलत काम किए हैं, अब तो भुगतान लग रहा है। तो इस भुगतान से बचने के लिए ईमानदारी से सेवा करो, अपना काम धंधा करो, अपना कोई भी काम करो। आप काम करोगे तो किसी की आत्मा नहीं दुखाओगे, और वे काम में नहीं करोगे तो वे लोगों की आत्मा दुखाओगे। वो तारे आपको नहीं, आपको बच्चों को सिद्ध देगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। जो भगत लोग बने हैं उनने के जीवन जी फोड़ा भुगतने पड़ेंगे, और नहीं तो उनकी तीसरी पीढ़ी दूसरी पीढ़ी वह भुगतेंगी। क्यों? पराई चीज सिद्ध है। आज हम देवी देवता के नाम पर पैसे मार के धर देते हैं, नारियल धर देते हैं, मंदिर में जाते हैं, कोई 500 चढ़ाओ, कोई 100 चढ़ावे, कोई 1000 चढ़ावे, कोई बिजनेस करता है 10 लाख की बचत होगी, 2 लाख मंदिर में चढ़ा दिए। वो पैसा भगत लोग अपने घर में यूज करेंगे तो वो हानिकार है, वो जरूर दुख देगा, इसमें कोई शक नहीं है। खुद को नहीं देगा तो बच्चों को देगा। मेरे को तो ज्योतिराम जी बात क्लियर बताता है, बेटा कर्म ही प्रधान देवता है। आप काम करो, काम करोगे मैं आपका साथ दूंगा और आपको बचत मिलेगी, बरकत मिलेगी। हम सेवा कर। अब हमने डोले धाम पर 5 कन्याओं की शादी में मेरा बड़ा मन खुश होया, 4 बेटियों की शादी में। फिर हम रक्तदान के कैंप समय समय पर लगवाते रहते हैं, जगह जगह पर रक्तदान, महादान, कन्यादान हम हर जगह करते हैं। जो भी मंदिर से कन्यादान करते हैं हम 11,000 कर दिया, 21 कर दिया, कूलर दे दिया, फ्रिज दे दिया। इनका चून, इनका पुण्य इन्हीं के सेवकों में लगाएंगे जब तक घट में सांस रहेगा। हमने कुछ नहीं चाहिए। मैं एक फिर भी दिव्यांग आदमी हूँ, मैं फिर भी मेहनत करता हूँ, दिन रात प्रोग्रामों में चलता हूँ। मेरी आस्था है श्री ज्योतिराम जी के प्रति, और मैं कभी किसी की आस्था को के साथ में खिलवाड़ नहीं करता। मैं कहता हूँ भगवान का भजन करोगे, भगवान आप लोगों का जरूर साथ देगा। श्री ज्योतिराम जी, हमने जीतपुरा में 25-30 साल पहले मंदिर का निर्माण चालू हुआ था। आज बहुत प्यारा मंदिर बना श्री ज्योतिराम जी का। साथ में गुगा मेड़ी का मंदिर का निर्माण चालू हो गया। बाबा गोरखनाथ जी का, गुगा जी का मंदिर और धर्मशाला और भंडारा सतल, श्री ज्योतिराम जी की रसोई,
हमने देखो हजारों श्रद्धालु आएंगे तो कोई 10 रुपया चढ़ावे, कोई 100 चढ़ावे, कोई 5 चढ़ावे, कोई 500 चढ़ावे। वो पैसा लगाने के लिए जगह चाहिए। भगत की गोज में जाएगा तो हानिकार है, भगत के घर में जाएगा तो हानिकार। उसको लगाओ, आप मंदिर में लगाओ, गौशाला में लगाओ, गरीब की बेटी की शादी करो, गरीब का मकान बनाओ। देखो जितने भी ट्रस्ट हैं, शिरडी ट्रस्ट है, बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, ये जो मंदिरों में पैसा आता है, तिरुपति बालाजी लोग सन्नोतें चढ़ाते हैं, लेकिन समाज में जो करोगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। वो पुण्य है, उसको बांट दो, उसकी माया है। वह एक सेवा समिति संगठन कर लो, ट्रस्ट बना लो, करो भाई। छोटी सी जिंदगी करोगे तो अच्छा लगेगा। किसी ने तो भाई हमारी बात किसी ने अच्छी लगे तो स्वीकार करना, नहीं लगे तो क्षमा करना। हम कोई संत तो है नहीं, एक सेवक हैं श्री ज्योतिराम जी के। भजन करने में अच्छा लगता है, जागरणों में आनंद आता है, मन खुश हो जाता है। और भाई किसी ने अच्छा लगे किसी ने ना लगे, वो तो उनकी मर्जी है। जो जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं, मैं तो नहीं जानता कौन कौन है, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ श्री भगवतासी ज्योतिराम जी आप सब खुश रहे, आपके घर में अच्छी सुख शांति हो, आपके बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हों, आपके घर में दूध पूत में बरकत हो, आपकी काया निरोगी हो, घर से बीमारी से मुक्ति हो, आपका रोजगार चले। संजय भाई हुडा साहब आपका भी चले। तो जितने भी मेरी बहन भाई लाइव में जुड़ रहे हैं, मेरी सपोर्ट जरूर करना। एक संगठन मजबूत होता है, जहाँ संगठन मजबूत है वहाँ जरूर सफलता मिलेगी। संगठन से तो आप कितने भी धर्म पुण्य के काम कर सकते हो। हमारा भी एक संगठन है, हमने हरियाणा में एक धर्म सेना संगठन बना रखा है। उससे समय समय पर हम लोगों की बहुत मदद करते हैं। और हम तो क्या करते हैं, हमारे को भी गाइड करने के लिए रास्ता कहीं से मिला है, हम आगन कर रहे हैं। तो ये तो मिलजुल की होगा। अब श्री ज्योतिराम जगत में भी हमने एक जो हम मिलजुल कर काम धंधा बिजनेस करते हैं, हमारा भी एक छोटा एक संगठन है। उससे हम लोगों की मदद जैसी भी होती है हम करते हैं। मैं तो कहता हूँ किसी बहन भाई के जागरण की इच्छा हो तो मेरे को जरूर बुलाना, मैं फ्री में पार्टी लेके आऊँगा। गुणगान करने की बहुत इच्छा होती है। मैं 17-18 दिन हो गया, आज रात भी जागरण नानुकला में, कल रिवाड़ी में, रात को भी मैं नौताना में था। मैं एक पैर का आदमी हूँ, मैं गाड़ी भी चला लेता हूँ, रात को भजन भी गा लेता हूँ। हिम्मत नहीं हारता मैं कभी भी। लोगों ने मेरे को नंगड़ा, लुल्ला, ढोंगी, पाखंडी बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं कभी अपने दिल पर नहीं लेता। मैं दिमाग से विकलांग नहीं हूँ, मैं दिल से नहीं हूँ। शरीर तो माटी का पुतला फूंक देंगे ठाकी, उस मालिक की मर्जी है। हम तो हमारी माँ की सेवा करते हैं। हमारी माँ ने श्री ज्योतिराम जी से मिलाया है, उन्हीं के आशीर्वाद से हमने फल मिला है। और वो आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहे। मैं तो ये कहता हूँ आप लोग भी जितने मेरे पगले भाई जुड़ रहे हैं, सभी को आशीर्वाद मिलता रहे। पाखंड से बचोगे, माँ बाप की सेवा करोगे, 2 टाइम घी का दीपक जलाओगे, आपके घर में इतनी खुशियाँ आ जाएगी, इतनी खुशियाँ, कोई कमी नहीं रहेगी ज्योतिराम जी का आशीर्वाद है। तो भाई आप सभी को प्रणाम करता हूँ मैं। कोई हमारा शब्द हो सके बोलने में कोई कमी रह गई हो, कोई ऐसी बात निकल गई हो तो मैं क्षमा कर मांगू सभी से। और अच्छा लगता है, मैं तो पेज पर आता हूँ आप लोगों से, आप लोगों के फूल देख लेता हूँ। ये फूल कोई हाथ जोड़ता है, कोई फूल करता है। ये एक सोशल मीडिया है, हमारे सोम जांगड़ा है, अब तक लाइव चैनल है, बहुत प्रचार करता है, सच्चाई दिखाता है अड़कर। मैं तो कहता हूँ हर सच्चाई दिखानी चाहिए। देखो जी, सबका भला तो कोई नहीं कर सकता, ऊपरला कर सकता है। लेकिन ज्योतिराम जी फिर भी दिल डांटता है, रोग काटता है, बीमारी काटता है, भूत प्रेत जादू टोना अंधविश्वास से मुक्ति दिवाता है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी अपने घर में जगाओ, आप प्रेम करो। आप भगत तो एक माध्यम है, भक्तों के पीछे पड़ोगे तो खराब हो जाओगे, आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। आप सीधा डायरेक्टर तार जोड़ोगे नाथ नरेंद्र भगवतासी ज्योतिराम जी से, और बिना छह भी नाम नजदीक सा मंदिर हो, माथा टेक आए, भभूति ले आए, काम धंधा करया, पढ़ाई करी या कोई बिजनेस कर रहा है, हर चीज में ठाट ठाट लगा देगा। बोला हमारा सब क्या है के ठाट कर रखे बाबा ज्योतिराम ने। तो अब जीत पर धाम से किसी को निराश हो कि कितनी भी भीड़ हो, हर को संतुष्टि दूंगा, हर को राजी करके भेजूंगा। एक ऐसा रूल बना दूंगा, मेरे को पावर श्री ज्योतिराम जी देगा,
हर इंसान को दरबार से खुश करके भेजना और मेहनत करना मेरा काम है, आशीर्वाद देना मेरे ज्योतिराम जी का काम है। क्यों दिन भर भीड़ होने लग गई, पब्लिक बढ़ गई तो लोग निराश तो होते हैं ना, जिनकी बारी नहीं आती। 2 बरा लिए, 4 बरा लिए, तो मैं चाहता हूँ ज्योतिराम जी से सीधा डायरेक्टर उनका संपर्क हो और उनकी बातें बताए, उनका पर्चा भराए, श्री ज्योतिराम जी दिल की बात बताए, फिर उनकी पूजा करें, फिर सागे ज्योतिराम जी जा 1 हफ्ता में चांदना करे, अगले हफ्ते नाश्ता कूदता हूँ भाई श्री ज्योतिराम जी ने ठाठ कर दिए। और वाक्य में ठाठ करता है, इसमें कोई शक नहीं है। देवता बहुत सच्चा है। ज्योतिराम से मेरा नाम मेरा, कड़वा बेशक बोलूं लेकिन फिर अजमा के देख ली, पक्का तोल लूं सुन। आकड़ जागा, गुस्सा कर लेगा, कभी अपना बेटा बेटी ने श्री ज्योतिराम जी दुख नहीं देता, ये सच्चाई है। तो भक्तों, भटकना तारा फर्ज है, ना भटकोगे और इनसे जुड़े रहोगे, मन से पूजा पाठ करोगे, तारा कोई कसर नहीं छूटेगा। 2 टाइम आरती करो, मन से मानो। आप बच्चों को भी पूजा में लगाओ, मेरी तो ये सोच है। बच्चे भी आपके भगवान की पूजा करेंगे ना तो कभी भटकेंगे नहीं, वो पढ़ाई में दिमाग चलेगा, मन नहीं डेगेगा, मन के विचार अच्छे आएंगे। कुछ माता बहन भाइयों को नेगेटिव विचार रहते हैं, उल्टे से उल्टे विचार रहना, मन खुश ना रहना, चिड़चिड़ा स्वभाव रहना, पैरों में, पेट में, कमर में दर्द रहना, एक नेगेटिव विचार होते हैं। और हम किसी भी देवता की पूजा करेंगे ये विचार खत्म हो जाएंगे। हमारे अंदर से एक परमात्मा की लो लग जाएगी श्री ज्योतिराम जी की, और श्री ज्योतिराम जी उसका साथ जरूर देगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो प्रेम से सारे मिलकर जितने लाइव में जो जुड़ रहे हैं, कुछ तो ऐसे भी जुड़ रहे होंगे जो हमारी बातें सुन सुनकर और एक कान तक काट के एक कान को छोड़ जाते हैं। क्यों? इंसान अपना आप में बहुत शाना समझा है, नहीं सोचा मेरे शाना कोई है को नहीं, दूसरों में तो लाखों कमी काट ले, खुद मजाक है को ना। लेकिन हम तो फिर भी उस परमात्मा के जितने बहन भाई जुड़ रहे हैं सबको प्रणाम करते हैं। हम सब एक है, छोटी सी जिंदगी है, खाली यार खाली जाना। ये हमारे सुनील जी दिल्ली से, सुनील महाकाल का बेटा, सभी को प्रणाम जितने लाइव में जुड़ रहे हैं। एक बार तो लिख दो, जय श्री ज्योतिराम जी की, जय बबूता सिद्ध जी की, जय श्री महाकाल की। आप लिखो, आपका फर्ज है, आप लाइव में जुड़ रहे हो, आप शेयर भी करो, आप प्रेम करो, प्यार करो, आपको खुशी मिलेगी। आज रात श्री ज्योतिराम जी आपके घर आएगा आपको आशीर्वाद देने के लिए। आप उसका लायक बनो, उससे इतना प्रेम करो वो आपका दीवाना हो जाए, आपको आशीर्वाद दे। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपके घर पर मिलेगा ज्योतिराम जी। बुलाओ, आप मन से बुलाओ। नहीं आएगा तो मुझे कहना, अरे सत्यवान तू झूठ बोल रहा है। हकीकत, मैंने जिंदगी में दुख देखा, सुख और दुख दोनों चीज, कभी हार नहीं मानी, मन से सेवा करी। जिस टाइम पर हम सेवा करके थे बहुत ही कम प्रचार थी, आज तो सोशल मीडिया का माध्यम से देखो, आम गांव में चर्चा देखो आप, किसी ने बेटा दे रहा है, किसी ने बेटी दे रहा है, किसी बच्चे को नौकरी दे रहा है। 70% काम करता है, 30% इंसान खुद भटक जाता है। एक जो सेवक जिस काम के लिए आएगा अति समय काम करेगा, फिर उसकी अंदर की भावना बच जाती है। हर काम पर श्री ज्योतिराम जी को सुख देता है, मेरा खेती का, बिजनेस का, घर का, परिवार का। फिर ज्योतिराम जी भी देखता है तेरे बेटा ये लालची है या मतलबी है या दिल से जुड़ेगा। अजमाता तो पक्का है, ये डंका तो पक्का बजाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लला तेरी हो रही जय जयकार है मेरे से, मेरे ज्योतिराम गोधारा, तो डंका जरूर बजाता है। तो भक्तों, शेयर किया करो। आज नानू कला में जागरण है, कल रेवाड़ी के अंदर गणाइचा जाट में है, और लगातार प्रोग्राम चले हैं। 26 तारीख से लेकर मैं 10 तारीख को मंदिर में था, शनिवार को शाम को, और 11 को मैं सोया हूँ, और आज दिन में सोया हूँ। आज का भी जागरण, कल का भी है। और अब आने वाले शनिवार को, शनिचर को ही दरबार लगेगा, टोकन से मिलेगा, भोजन सेवा, हर सेवा फ्री जीतपुरा दरबार में। गरीब की मदद मैं करूंगा, मेरी टीम करेगी, किसी के बहकाव मत ना आना। अजमा की देखो, मन में सवाल हैं, एक एक सवाल का खोल खोल का पर्चा भरता है मेरे ज्योतिराम जी। भरवाने वाला चाहिए, मन से मानोगे
तो हर बात ने तोल लगा तरी ने, हर काम करके दिखाओगा, ये वो देवता है भक्तों। तो हम ये चाहते हैं किसी भी सेवक को निराश करके ना भेजा, अंदर से सबको खुश करके भेजा। और सुबह 4 बजे सेवा में बैठा, रात को 12 बजे तक। और अभी हमने 251 टोकन बनवाए हैं। टोकन क्या होता है? टोकन एक दे दिया 1 नंबर का, आराम से बैठो मेडी में, और मेडी में बैठकर ध्यान लगाओ, भोजन करो, माला जपो। जब भी बारी आएगी हिला मार के बुला लेगा, अपना आप सारी बात बताओगा। श्री ज्योतिराम जी बताओगा, हम तो उनके सेवक हैं, हम तो उनके चरणा की धूल। हाँ, वो तो कोई कसर नहीं छोड़ेगा भाई। और भैया गंजी टाइट करवा ली, हर साल करवाता हूँ मैं। और क्या लिख दिए, दियो अरदास सबकी दूंगा भाई, चिंता ना करो। जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं, जो ज्योतिराम जी के दीवाने हैं, प्यारे प्यारे माता बहन भाई हैं, सबकी अरदास करूंगा और सब ने पर्चा देगा मेरे भगवान। बस यो किसी का बिक्रा नहीं है भाई, सोचा भाई मेरा बिक्रा है, ना ना ना, ये तारा भी है। आप भी इतनी अरदास करो। आप ये सुनील जी का भी है, संजय का भी है, जितने और भाई, जितने विजेंद्र, जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं, ये भगवान सबका है, इसमें कोई शक नहीं है। बहन शीतल आ गई, इसका भी ज्योतिराम जी है। ये जितने आ रहे हैं सबका बाबा ज्योतिराम जी है भाई, सबका। सच में शाम ने कह दो आज कदम हमारे घर पर आज ही आओगा, तार घर ही है यो, जगा लो। ये मेरी बहन डॉक्टर काजल, इन्हें पूछ लो, ज्योतिराम जी इसका भी है। ये बहुत दूर है गुजरात में, वहां भी इसके साथ बैठा है। ये सतीश गुजर रहा, सबका ज्योतिराम जी है। ये मेरा दिल्ली वाला रहा, ये महाकाल मिला था मैंने। सुनील जी अरे कमेंट तो करके बता, महाकाल ये 1 कुंटल दारू पिया करता बिन्ना में, 1 कुंटल। अरे ज्योतिराम जी ने इसका हाथ पकड़ लिया और दारू छुटवा दी। बताओ, आज दिल्ली में 25-30 इनकी गाड़ियां चलती हैं, टैक्सी का काम करता है। ये छोरा ये भिवानी से आ गया मेरा, सुरेश सैन का लड़का। पूछो ज्योतिराम जी क्या चीज है, ये बताएंगे ज्योतिराम जी क्या चीज है। ज्योतिराम जी तो बड़ी अच्छी चीज है, प्यारी चीज है। अरिया बताएगी, छोरी आ गई प्रहलाद चौधरी। तो इतने लोग हैं जिनका भला क्रिया है ज्योतिराम जी ने। ज्योतिराम जी तो सबको बता देगा, सबका पर्चा दिया ज्योतिराम जी ने। बाबा के दीवाना बन के देखो, आप फैन बन जाओ। जैसे मीरा कृष्ण जी की फैन थी, भक्ति करी उसने, मीरा ने दिल से करी कृष्ण जी की। ऐसे करो आप। हम तो लालची भक्ति करा, हाँ काम बन गया तो ज्योतिराम जी ने कर दिया, ना बना तो भगत ने कौन कराया। भगत का हाथ में कौन है भाई? भगत तो सिर्फ पूजा पाठ का नेम बता सके है, आप लोगों की ज्योतिराम जी से बात करवा सके, वो दिमाग में देगा, वाईफाई जुड़ेगा, तारी बात बता देगा। हिंदी में करना भाई मैसेज मेरे लाडले। तो श्री ज्योतिराम जी तो खुद ही बताएगा भाई, सबका भला करता है ये, सबका, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे में कमियां हैं, कमियां। हमारा मन चंचल है, घोड़ागार में है। हमारे फायदे के लिए हम दूसरे में लाख कमी काट सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बिना आड़ के जीव है, कुछ भी कह सकते हैं। ये है वो सनातन धर्म। मैं तो कहूं अरे लोगों, आप लोगों की गति नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी। ये महेंद्र मास्टर जी से पूछो आप, ज्योतिराम जी क्या चीज है, कितने का बताऊं मैं। पहले तो लोगों को गिना करते भाई फलानी जगह से, अब तो गिनती ही नहीं है। जैसे हनुमान जी का कलयुग में डंका बाज, ऐसा ज्योतिराम जी का बाज गया भाई। वाक्य में पर्चा देता है। और भाई किसी का बहम हो, आओ जीत पर धाम पर अरदास अर्जी लाई देखो। वाकई कुछ लोग आए नहीं हैं, लेकिन मेरे वर्ग लोगों को भ्रम में डाल देते, आओ अजमा कर देखो, आओ बाबा के दरबार में आए, सब ठीक हो गई। भगत जी भाई ठीक तो श्री ज्योतिराम जी करेगा, भगत जी ना करा भाई रे। बाबा के दरबार में श्री ज्योतिराम जी ठीक करता है। भगत तो इतनी है, शुक्रवार को सब्जी ले आऊंगा, सिलेंडर बनवा ले आऊंगा, हलवाई बुला लूंगा, भोजन बनवा दूंगा, लाडू बनवा लूंगा, रसगुल्ला ले आऊंगा, गुलाब बामण गुलाब जामुन ले आऊंगा, लाइट चल गई तो जनरेटर चलवा दूंगा, गाड़ियां की भीड़ होगी तो बाहर पार्किंग करवा दूंगा। काम तो मेरा देवता करेगा, मेरा ज्योतिराम जी, मेरा बहुता सिद्ध जी। कोई के लिए माँ बाण बेटी आ गई, दूसरे यात्री के साथ में, कोई भादरगढ़ दिल्ली रेवाड़ी गाड़ी है उसके साथ बिठा दूंगा, मैं मेरा फर्ज कर सकता हूँ।
लेकिन आप लोगों की तकदीर को मैं नहीं बदलूंगा। आप लोगों ने अपनी तकदीर बदलनी है। आप लोगों ने श्री ज्योतिराम जी का आशीर्वाद तक काम करवाना है। आपने सबसे पहले अपने विचार चेंज करने पड़ेंगे, अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी, फिर उस पूजा का फल मिलेगा आपने, फिर उस पूजा का फल मिलेगा आपने। आपके विचार चेंज कर लोगे तो जरूर मिलेगा भाई। कि मन में मेरा कुछ हो, घर में चाहूंगा मैं पूजा, तो मेरे को मिलेगा क्या? मेरे को मिला नहीं कुछ। ये बात सत्य है, ठीक है। तो विचारों की लड़ाई है ये, छोटी सी जिंदगी है, घूमते रहते हैं हम, सपनों में भी घूमते रहेंगे। आज सपने में तो मैंने बाबा सुनील दिखा, आज मैंने फलाना दिखा, आज मैंने वो दिखा। ये दिन के विचार हैं। सरदार शहर से आए हैं, सरदार शहर से आए भाई। सरदार शहर में तो एक पर्चा दिया ज्योतिराम जी ने, वो भाई जिसकी रेडीमेड की दुकान है, पहली बार ही 12 साल के बाद मालिक ने सुनी है और बड़ी खुशी देगा मेरे ज्योतिराम जी। ये तो भाई 2019 में आए थे। बोल 2019 में आपको खुशी मिली, तो भाई खुशी सबके देता है ज्योतिराम जी। अरे भाई जिसका काम बन जाए वो नट जमा के कर लूं, बोलो। 30 साल तक बेटा हो यार, छठी न पीऊं दारू, डिज्जी बाजे हैं, ठाकी मूर्ति पानी वो आया मैं क्या लागू बताओ। मेरी की को जोत चस है, जोत तो ज्योतिराम जी की, बहुतासित जी की, हनुमान जी की, श्याम बाबा की, भोले बाबा की, हरे कृष्ण हरे राधा की करते हो। इंसान की तो कोई पूजा नहीं करता भाई। इंसान की करो पूजा, मैं करना रहा, अपने माँ बाप की करो। आज से लग जाओ अपने माँ बाप की सेवा करने। कभी किसी देवता का माथा टेकने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। करो, ऐसे लायक तो बनो। शाम ने पैर दाब्या करो, गरम गरम पानी से माँ बाप को नहाया करो, कपड़ा लत्ता धोया करो। कभी साल में 6 महीना में कोई भी यात्रा करवा के लाया करो, गंगा स्नान करवाओ, केदारनाथ बद्रीनाथ कहीं तो ले जाओ अपने माँ बाप को, कहीं तो घुमा लो, कितने तो दर्शन करा दो। 5-4 कट्ठा होगा, चल काली नाडी 5-4 कट्ठा हो, चल साला सर चलो हरिद्वार ना लेंगे। तारा हरिद्वार में मैल भी ना होता है, उसके अंदर काई आती, वह चिकनी चिकनी मिट्टी है। बूढ़ा ठेरा ही सेवा करोगा ना, और फिर हरिद्वार माँ ने ले जाओगा, और गंगा माँ ने नवाओगा, फिर माँ के कीकड़ मसलोगा बाबू की माँ की, और फिर माँ बाप थाने आशीर्वाद देंगा। तो मेरे बरगए गुरु कहने की जरूरत को ना, गुरु उड़ने का हो। मैं तो सबने नाटू हूं, पैरा का हाथ लगाना सबसे बड़ा पाप है, नहीं लगाना चाहिए। राम राम करो, जय श्री राम करो, जय श्री ज्योतिराम जी करो, प्रणाम करो। गद्दी है, गद्दी को प्रणाम करो जाकर। कई माता बहन भाई होते हैं पैरों को न चलेंगे, मन तो बहुत बुरा लगे जी। मेरी तो आत्मा नाट्य है भाई, कभी भी पैरों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। आपसे बड़े के लगाओ आप, अपने सबसे पहले पैर अपने माँ बाप के पकड़ लो आप, और फिर सबको प्रणाम करो आप, सबकी इज्जत करो, कदर करो, मान सम्मान करो। कभी हार नहीं होगी, सच्चाई है बात, कभी हार नहीं होगी, हार नहीं होगी। मेरे ज्योतिराम जी तो वो देवता है, अब पल भर में आ जाए, अब आ जाए, अब बताने लग जाए। वो तो ऐसा देवता है, उसकी माया परंपार है भक्तों। सच में कहता हूँ भाई, मजाक नहीं। आज तो मेरे मूड में आ गई थी, मैं चलो आज मैं निमंत्रण देना आया था, कल रात्रि जागरण आज का, और मैं चलो बैठा बैठा फिर मैं भाई चलो हमारा सुनील भगत जी देखता हूँ कहाँ घूम रहा गाड़ी लेकर। तो ये बहुत प्यारे प्यारे, अच्छा लगा सभी से बात कर कर। तो भाई शेयर भी कर दियो, हाँ शेयर जरूर कराया करो, हमारे पेज को फॉलो भी कराया करो आप, ठीक है। किसी का कोई परेशानी हो, कोई भटक रहा हो, काम नहीं बन रहा हो, जरूर संपर्क करना। रास्ता देना मेरा कर्म है, और फल देना मेरे बबूतासी ज्योतिराम जी का है। हाँ रास्ता मैं बता सकूँ हूँ, फल वो देव देगा, ये मैं कह देता हूँ, पक्का देगा वो, मन से मानो। अरे भाई देखो, हमने तो आधी उम्र जाली, 38-39 साल का हो गया, और 10-20 साल घूम लेंगे। बाकी नीम ऐसी गाड़ दी है, इतने शिष्य तैयार कर दी, ईमानदारी से चलेंगे तो आने वाले 10 साल में ज्योतिराम जी हर घर में, हर गांव में मिलेगा आपको। अभी लोग ईमानदारी नहीं चलेंगे तो इनके हाथ में ऐसा सोटा है, ऐसा डंडा है, ऐसा मारता है, कभी डिश ठीक नहीं होती, सारी उम्र ठीक नहीं होती। इस बात का मुझे पता है। तो देवता बहुत अच्छा है, साथ देगा, सच्चाई का साथ देता है, ईमानदार का साथ देता है। सभी को प्रणाम। जय भभूताशिष जी, जय श्री ज्योतिराम जी। काफी जुड़े हैं, वाह भाई वाह।
क्या करें सुनील जी, अच्छा लग रहा हो आप तो। वाह भाई वाह, शेयर कराया करो आप, मेरा नहीं कमेंट करते हैं नहीं। वह तो होते हैं जो लोग दूर दूर से सुन लेते हैं, जय बबूता से ज्योतराम जी नहीं लिखते। अरे जो हम एक दूसरे को जानते हैं, हम ज्योतराम जी के सेवक हैं, तो हमारा तो फर्ज है उनका नाम लिखना। सच्चाई ये बात, फर्ज है हमारा। लेकिन एक चीज और श्लोक डर लग गया है, कल होश कहे भाई मैं कमेंट कर दूं, मेरा गुरु जी देख लेते हैं जीत प्रधान पर कमेंट कर रखे। देख राजनीतिक ज्योतिराम जगत में बाबा तेरा नाम बड़ा खिलाड़ हो रहा है लोगों के साथ। भीड़ चाहिए, कॉपी चाहिए, संगत चाहिए। संगत से क्या करेंगे, भीड़ से क्या होगा, काम तो देव ने करना है। किसी भी मंदिर में जाओ, काम तो श्री ज्योतिराम जी करेगा। वो इतनी हो उसका, 2 दिन का पक्ष है उसका, काम श्री ज्योतिराम जी करेगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात कर। और भाई भगवान सबका भला करे, ज्योतिराम जी सबका बेड़ा पार करे। और भाई बहुत फोन भी आ गए दूसरे फोन के ऊपर, तो क्या करूं मैं, कितने खोल सुनूं, कितने फोन सुनूं। भोला पार्वती वाली बात से, भोले पार्वती की बात, सारी दुनिया दुखी फिर से रे। किस किस का दुख दूर करेगी पार्वती, या दुनिया फिर दुखी। तो भाई सभी को प्रणाम है। जय श्री ज्योतिराम जी, जय बबूतासी जी, जय काली नाडी वाले, राम राम। रोहिला साहब जी कैसे हो, भगवान सब पर कृपा करे, सभी को आशीर्वाद दे मेरे ज्योतिराम जी, मेरे बबूतासी जी। जय हो काली नाडी वाले सांवरिया सेठ, सबका बेड़ा पार करे मेरे दादाजी, सभी की मनोकामना पूरी करे मेरे ज्योतिराम जी। ओम नमः शिवाय, शिव निरंजन नाथ देवाय नमो, श्री गुरु बबूतासी देवाय नमो, श्री ज्योतिराम जी देवाय नमो। गुरु जी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को आशीर्वाद बने रहे। जय बाबा की, खुश रहो। आज की बात इतनी है, कल फिर आएंगे, फिर श्री ज्योतिराम जी से 2-4 बात कर आएंगे, फिर बताएंगे आप लोगों को। तो खुश रहो। और भाई मेरे साथ कमेंट करो, हिंदी में करा करो। तो सभी को प्रणाम, जय बाबा की।